कथा में कुछ माताएं बात तो नहीं करती हैं, दोष होता है बोलना। चाहे तुम भले ही अच्छी बात बोल रही हो, उनके मुंह में आगे चल के कीड़े पड़ जाते हैं, उनकी जबान को लकवा मार जाता है, क्योंकि ये भगवान को पसंद नहीं है। यदि कोई बहुत खास बात है तो भी इशारे से करो, वाणी से नहीं। कभी भी कथा में वाणी का प्रयोग न करे जब तक कथा चल रही है। लंच में खूब चबर चबर करे। लंच में यहाँ से कोई चिल्ला रहा हो कि शांति का दान दो, बोले बिल्कुल दान नहीं देंगे, 5-10 मिनट मिली हैं, बिल्कुल सुनो मत बागी, खूब चबर चबर कर लो। और जैसे ही हम आए के कीर्तन करें सोई मुँह पे अलीगढ़ वारो तारो लगाओ। और ज्यादा ही बोले हुए को मन कर रहा हो तो जा बात है हम अधूरी छोड़ें, वाह बात पे बोलो। आइए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। इतने लोग मेरी खातिर आते हैं, मैं उनका एक एक मिनट भी सदुपयोग करना चाहता हूं उनका, क्योंकि भैया कोई काऊ के सहारे आयो होए और वो बाकी साथ न्याय न करे तो उसको भी अपराध लगता है। मैं इस बात को समझता हूं। ऐसी दोपहरी में बहुत सी माताएं तो जन कहाँ थे पैदर, मैंने कि इतनी गर्मी में हे भगवान, यदि अपने काम के लिए बातें कही जाए कि तू खेत पे चली जाएगी नहीं, है ना, और यहाँ आ रही है तो मेरे ऊपर बड़ा दायित्व बनता है, वजन बनता है। इसलिए माताओं से मेरी प्रार्थना, जब आप बोलती हो तो मेरा ध्यान भटकता है, इसलिए बोलें न प्लीज, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। भैया जहर को भोग लगा दिया भगवान ने और दूध पीने लगे, प्राण पीने लगे, और भगवान ने जैसे ही आबा के प्राण खींचे, तड़फने लगी, घबराने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अपने असली रूप में आई, विकराल रूप धारण किया और भगवान ने ले के वे जान बचावे के लिए भागन लगी तो भगवान उल्टे भाई गले से लटक गए। और जब गले से लटक गए तो अब वो कह रही है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुंच 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 मुंच, छोड़ 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 छोड़, और रोने लगी, चीखने लगी। इधर भगवान भी रोने लगे। उतना बोली मैं तो प्राण जा रहे, मैं ताते रोई, तू काहे क्यों रो रोए? तो भगवान बोले तो प्राण प्यारे हैं, मोए अपनो वचन प्यारो है। बोले त्यो वचन को का है रोए? तब भगवान ने कहा मेरा वचन है कि मैं जिसको अपना लेता हूं फिर मैं छोड़ता नहीं हूं। और तू क्या कह रही है? छोड़ 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 छोड़। मैं तेरे घर थोड़े गया था, तू खुद आई थी मेरी शरण में, मेरे दरबार में मेरे पास आई थी। अब आने के बाद यहाँ एक नियम है, यहाँ कोई आ तो सकता है लेकिन फिर यहाँ से जा नहीं सकता। चाहे काऊ भावते आए हो, या कथा में लोग जन कितने कितने कौन कौन से भाव से आते हैं। कचुतंज में देख आते भैया बहुत बड़ो बाबा आयो, कहूँ तो चलो ने का मोही देखा में, हैं सुनी तो बहुत हुई हैं, और ने जे देखा में वो देखा में। आओ तुम किसी भाव से, लेकिन आना तुम्हारे हाथ है, लेकिन मैं क्या भर के भेजूंगा ये मेरे हाथ में है। जैसे आए हो वैसे जाने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। रामादल में गुप्तचर आए विभीषण के पीछे पीछे, रावण के भेजे भय कि जाओ गुप्तचर बंदर बन के वहां पे रहना और हमें बताना। अब यहाँ जब बंदरन में बंदर बन के भी राक्षस रहने लगे, उनका नाम था शुक और सारन, गुप्तचर विभाग के थे। अब यहाँ जब राम जी को प्रेम देखो, और राम जी भाई रावण ने जैसो दिमाग बनाए रखे का पहले तो बेस हो कि वो तपस्वी दुश्मन है हमारा और हम बहुत सही मार्ग पे हैं, वो गलत मार्ग पे है। लेकिन जैसे ही वो इधर आए और जब यहाँ का उन्होंने माहौल देखा, सत्यता देखी, सच्चाई देखी, तो उनको मन बदल गयो। अति सप्रेम गा विसरे दुरा, सरे गरे सरे ग पा गरे गरे सा। अति सप्रेम गा विसरे दुरा, अति सप्रेम गा विसरे दुरा।
राम का प्रेम देखा, राम की वाणी देखी, राम की मुस्कान देखी, राम जी का जीवन देखा, तो समझ में आया कि जहां हम थे वो गलत था और आज हम जहां हैं वो सही है। तो कपट करना भूल गए, रूप बदलना भूल गए, और जैसे कपट कर वो भूले और सही रूप में आए, सो लक्ष्मण जी ने उन्हें अपना लिया। और जब इधर से गए, आए थे रावण दूत बन करके और गए राम दूत बन करके। चिंता न करिएगा, जब आप आते हो तो संसार के दूत बन करके आते हो, लेकिन जब यहां से जाते हो तो राम के दूत बन करके जाते हो। पहले कोई व्यक्ति कथा में आता है तो जाने क्या अनर्गल बातें करता है, जाने क्या ऐसा वैसा, क्योंकि वो रावण का दूत है ना, संसार का है। रावण संसार है, लेकिन थोड़ा सा समय देगा, थोड़ा सा रहेगा, समझेगा, जानेगा, फिर वो वहां की भाषा नहीं, फिर वो मेरी भाषा बोलना प्रारंभ कर देगा। अतिश प्रेम गा विशरे दुरा। जब पूतना मरी तो पूतना ने क्या किया, अपना विशाल रूप बनाया। गांव वालों ने मिलकर के उसमें आग लगाई, तो आग में से जो धुआं निकलो, बामे बजाय बदबू के खुशबू आई। अब बड़े चक्कर में पड़ गए कि ये खुशबू राक्षसी के धुआं में से। अरे कोई देवता होता, कि कोई संत साधु महात्मा होता तो अलग बात है। मीटिंग भाई, बड़े बूढ़े बैठे, उनमें से एक बड़े सुलझे हुए बड़े ज्ञानी महापुरुष, उन्होंने बताया कि सुनो भैया, पूतना के शरीर में से खुशबू क्यों आई बताएं? बोले हाँ। बोले जब कोई व्यक्ति गुरु का दिया हुआ मनिया, चाहे रुद्राक्ष का चाहे तुलसी का, जब गले में डालता है तो क्या होता है, वो उसका हृदय पवित्र हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाते हैं, विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब तुलसी के मनिया से, भगवान के नाम के, रुद्राक्ष के मनिया से विचार शुद्ध हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, वो तो भगवान के नाम मात्र को है, वो जाके गले में स्वयं भगवान लटक गए हों, अब वो अपवित्र कैसे रहेगी? है? इसलिए उसके धुआं से खुशबू आई, क्योंकि वो पवित्र हो गई, अपवित्र नहीं रही। भैया कंस को जब पता चला कि मारी गई पूतना, फिर चमचों से कहा भैया अब क्या करोगे? बोले चिंता क्यों कर रहे हो, कोई एक ही पूतना ही हम पे शकटासुर है, उत्कच नाम है उसका, बड़ा भारी दैत्य है, मायावी है, वो भेजा। ये समझ में आ गया कि काल गोकुल में है, अब सारे उत्पाद गोकुल में हो रहे हैं। आज कहा भयो कि भगवान जो है, मैया देख रही थी कि भगवान को जो है कब ऐसा दिन आवेगा कि करवट लेवानी नहीं पड़ेगी, अपने आप करवट ले लेंगे। ये माताएं हैं ना, इन पे जब तक बच्चा स्वयं करवट नहीं लेता तो ये परेशान रहते हैं, क्योंकि जिन्हें खुद ही करवट लिब्बा नहीं पत्ते हैं। जब वो रोने लगता है तो माँ जाएगी, वो समझ लेती है प्यास हो है कि गर्मी लग रही है, क्या करवट बदलनी है। यानी कैसे जान लेती है मुझे नहीं पता है, कौन सा थर्मामीटर इनके पास होता है, और सीधे वही काम करेंगी जाके जाकी वाय जरूरत है। ये थर्मामीटर आदमी के पास नहीं होता, माताओं के पास होता है। और जैसी करवट बदली सोई चुप। अब माता इंतजार करती हैं कि जादना जी अपने आप करवट लेन लगेगा, तादना मेरो एक काम कमे है जाएगा। तो जसोदा रोज सोचती है कि अपने आप ले वो सीख जाए। एक दिन भगवान जोर लगा रहे और मैया कह रही हाँ लाला नेक और, और जैसे ही जोर लगायो और सोई भगवान ने अपने आप करवट ले ली। मैया ने खुशी के मारे हल्ला कर दो,
एरी आ जाओ सब जनी, आज मेरे यहाँ कीर्तन को बुलवा है, आज कौमरी बटेंगी, गुरु बटेगो, बतासे बटेंगे, सब आ जाओ। आए सब चली आई। लेकिन घर में इतनी माताएं आएंगी, क्या बात है समझते भाई, मैया ने देख ली कि मेरे लाला को नजर नहीं लग जाए, तो मैया ने एक काम करो, पहले ही एक बैलगाड़ी और बैलगाड़ी के नीचे पलना बापें लाला, और बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही मठा घी मक्खन सब धर दो। ये बात भगवान को बड़ी बेकार लगी कि बताओ, हमारा स्थान नीचे है और सामान को स्थान ऊपर, मतलब हमारी इतनी सी घर में कदर है कि ऊपर तो कोई गिरावे तो दबेंगे तो हमें। भगवान ये चाहते हैं कि ये हमारा स्थान ऊपर होना चाहिए और संसार का स्थान नीचे होना चाहिए साधक के दिल में, है ना। लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी भगवान को। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ने बोली जी गाड़ी में पलटनी पड़ेगी, उसके जीवन की गाड़ी को परमात्मा पलट देता है। किसके जीवन की, जो भगवान को नीचे हैं और अपने काम धंधों को ऊपर। भैया हमारे जीवन में जब हम ये नहीं कह रहे कमाओ ना, अच्छे काम करो, खूब कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, लेकिन कि भगवान के हिस्साए निकाल के पहले धर दे। लेकिन हमारा मन कहता है कि भगवान को भागे ना जा रहे, पहले ने को और इन्वेस्ट कर लें, पैसा कमा लें। कमाते कमाते 85 साल के हो जाते हैं, फिर भी ये लगता है कि हमने कछु कमायो, हमने देखो पापते ना कमायो, बुराई ते ना कमायो, बातें ना कमायो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कमा में खूब, लेकिन कम से कम 20% नहीं तो 15% नहीं तो कम से कम 10% ठाकुर जी को हिस्सा है, और वह अलग निकाल के धरते चले जाएं। ठाकुर जी बिल्कुल नाराज नहीं होंगे और खुश होंगे, क्योंकि कम से कम मेरा पार्ट, मेरा हिस्सा तो ये देता ही है। और तुमने यदि सबे हड़प करने की कोशिश करी तो ऐसी ठोकर लगेगी कि फैलो डोलेगो, हैं। फिर कबो बड़ो छोरा बर्बाद करेगो, तो कबो नाती बर्बाद करेगो, हैं, तो कबो केस लग जागो, हैं, तो कबो कछु है जागो। ये परमात्मा की ठोकरें हैं। आंख खोलने के लिए धन के भागी 4 हैं भैया। मेरी 4 उंगली दिख रही हैं आपको। ये है धर्म, ये है वैद्य, ये है नृप और ये है चोर। इन चारों का हमारे ऊपर कर्जा है। इन चारों को संतुष्ट करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चैन से जीवन कटेगा। अब चारों में बांटोगे तो फिर हम पे बचे हो का भैया, हम जिन्हीं को पैदा हुए हैं का। तो फिर एक तरीका है, जब बढ़िया संतुष्ट करके रखो धर्म में। जब युधिष्ठिर संतुष्ट रहेगा तो भीम की दमनाएं के आंख उठाए के, अर्जुन की दमनाएं हैं, नकुल सहदेव की दम नहीं है। पर यदि जा को अपमान भयो तो ये 3 ऐसे फिर ऊपर वाई पूछत ना है, समझ रहे हो। ऊपर वाई पहले वाई बड़े वाई पूछत ना, बस तोड़ फोड़ चालू कर देते हैं। दूसरा नंबर को जो वैद्य है, तीसरे नंबर को नृप, राजा, प्रशासन, पुलिस केस है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने जो काम किया ही नहीं है, हम उसमें फंसे हैं, हम अपने आप को बड़ा निर्दोष मान रहे हैं। ये हमारी भूल है। यदि दिखाने वाला कोई नजर देने वाला हो तो समझ में आ जाएगा, यहां नहीं किया पर कहीं ना कहीं हमने किया है, हम बात छुपाए बैठे हैं। तो भैया जब ठोकर लगे ना
तो समझना कहीं ना कहीं ठोकर रूप में काउके में ठोकर आ रही हो, चाहे वो छोरा के रूप में। ये तो डाकिया है। जब चिट्ठी आती है ना तो वो डाकिया देवे आ रहे हो का बापे गुस्सा काई कर रहे हो भाई। भाई बुन दे तो कोई और दे तो, और न तो कोई और न तो कोई है। चिट्ठी आती है कहीं से तो वो हमारे ही किसी कर्म या संबंध के कारण आ रही है ना। ऐसे हमारे कर्म का परिणाम आ रहा है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, दूसरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन हम लोग डाकिया पे गुस्सा करते हैं कि जो औलाद ने मेरो सवरो बर्बाद कर दो, हैं मेरे नाती ने बर्बाद करो, मेरे पड़ोसी ने मेरे संग ऐसा करो। कोई नहीं है, ये चिट्ठियां हैं किनके द्वारा आएंगी। भाई हमारे डाक खाने को, हमारे पोस्ट ऑफिस को जो पोस्टमैन होगा भाई के द्वारा तो चिट्ठी आवेगी। अब हम रह रहे हैं या मैनपुरी में, कह माँ को कोई इलाहाबाद को जो डाकिया है बुधे भी आवे होगा। तो कर्म का फल अपनों में से ही, अपने पोस्ट ऑफिस में से ही किसी के द्वारा हमें भोगना पड़ेगा। उसका कभी किसी को दोष मत दीजिएगा कि मेरी औलाद ऐसी, कि मेरा बेटा ऐसा, कि मेरी पत्नी ऐसी, कि मेरा भैया ऐसा ना। ये बात ही बिल्कुल असत्य है। इसमें सत्य का लेश ही नहीं है। इसको मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है। कोहू न काहू कोहू न काहू सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान जब गाड़ी में चोट दें, गृहस्थ की गाड़ी में, तब समझदार को समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे में गलती, मुझसे गलती, बोलो करो भाई, मुझसे गलती हो रही है। फिर या तो खुद समझ लो या किसी समझदार महापुरुष से, गुरु से थोड़ा सा परामर्श कर लो। हम जब धोखा करते हैं परमात्मा के साथ, हमारे गाड़ी में दूध दही माखन घी खूब भरे होए, लेकिन भगवान कहते नेक मोय ऊपर रख ले, फिर तेरे दूध ते कोई हाथ लगा के दिखावे हैं, फिर तेरी दही से कोई हाथ लगा के, तेरे धंधे से कोई हाथ लगा के दिखावे। कब? जब मैं ऊपर हूं, लेकिन तैने मैं नीचे करो। अच्छा, भगवान ने हम नीचे करने के हमारे तरीके हैं, हमारी बुद्धि के हथगंडे हैं। हमारी बुद्धि के हथगंडे क्या है? भगवान ने हमसे खुश होकर के हमको 1 करोड़ रुपए दिया। भगवान ने दिया कि 10-20% मेल निकाल के धरेगो, लेकिन भगवान ने उल्लू बनावे के लिए हमारी वासना कहती है लगाएंगे हम, कोई हमको छाती पे धरे के थोड़े ले जाएंगे, हम कोई खाएंगे थोड़े ही। हम सोच रहे हैं कि 1 करोड़ ने घुमाए दें, ने के लगाए दें, बांधते 10% 20% निकाल के नहीं, भगवान के हुए लेके हम सोचते हैं पहले घुमाए देने न 54-55 है जाए हैं। लेकिन हमारी बुद्धि का कपट है, ये हमारी बुद्धि की बेईमानी है
क्योंकि हमें घुमाने की जन्म जन्म की आदत पड़ी है। लेकिन भगवान कहता है कि घुमाने के लिए मैं तुझे 80 लाख देता रहूं कि तू 20 लाख ने मेरे घुमावे के नाम पे हड़प कर भी ढोल लो है ना। वो भगवान कहते हैं घुमा, जब तू 80 लाख घुमावेगा ना तो फिर मैं जब तो और 8 दूनी 16 यानी 1,60,00,000 दूंगा, है ना। फिर मेरे 40 लाख निकाल करके फिर घुमा देना है। घुमाने की मैंने मना कहाँ कही है, पर तू मोइयो घुमावे डोल लो है और मैं घूमने वाला नहीं हूं, घूम तो तू ही रहा है और विमुख हो जाएगा। इस बुद्धि की चतुराइयों से बच के रहिएगा, नहीं तो ये कहीं से कहीं पहुंचा देगी। इससे जो बच गया, इसकी चालाकियों से जो बच गया, यशोदा मैया। अच्छा एक और बात बताऊं, यदि बीच में हमें ठाकुर जी हमारी गाड़ी में ठोकर दे रहे हैं तो इसमें एक और रहस्य की बात है, ठाकुर जी हमें अपना मान रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा ठाकुर जी से लगाव है और ठाकुर जी का लगाव हमसे है, इसलिए ठोकर दे रहे हैं। उसमें हमें ठाकुर जी के ऊपर कोप नहीं होना चाहिए, उसमें अपनापन नजर आना चाहिए। नहीं, जिनका ठाकुर जी से अपनापन नहीं है, लेना देना नहीं है, पीछे जो बैठे हुए श्रोता हैं वो बिना परमिशन के विशिष्ट जगहों पर न घुसें। थोड़ी देर बाद सुनने के बाद देखते हैं खाली पड़ी है तो चलो घुस जाएं। अब उनको पता नहीं है कि किन के लिए जगह रखी गई है ना। फिर बाद में कोई कार्यकर्ता उठाएगा तो अपमान फील होगा। समझदार व्यक्ति वो है जो किसी के द्वारा हाथ उठाए के बैठाए हो जाए तो ठीक है। तो जीवन की जो गाड़ी है, इससे मैं एक रामायण से इस बात को जोड़ रहा हूं कि ठोकर देना भी भगवान की अपनापन है, कृपा है। इस बात को जो समझ लेगा वो कभी जीवन में फेल होने वाला नहीं है। गिरना, उठना, पड़ना, पटक खाना तो भाई जिंदगी का नियम है। और जिंदगी तभी तक है जब तक जो है ईसीजी में ऐसे करके लाइनें चल रही हैं, है ना। और ज्यादा ना सपाट भाई डॉक्टर कहेगा ले जा है। और हम कोशिश यही करें कि जिंदगी न्यों चले, न्यों है ना 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 ना, कभी यूं कभी यूं, कभी यूं कभी यूं। समझना बड़ी खुशखबरी है, हैं? बड़ी खुशी की बात है। तो भैया नारद जी महाराज जब राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे तो नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि मेरे श्राप के कारण आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं और मैंने आपको श्राप बड़े गुस्से में आके दिया था। मैं तो आपसे बड़ा गुस्सा हो रहा था, पर मेरी एक प्रार्थना, जो बताओ मैंने अपना जीवन आपको समर्पित करो। बात समझिएगा, बात काय पे चल रही है कि अपनापन भगवान का होता है तभी जीवन में ठोकर लगती है। अपना नहीं होता तो भगवान ठोकर नहीं लगाता, फिर तो खूब फुलाता है कि ले हैं ले। जो व्यक्ति अपनेपन से भरा होगा, जो बताओ तुम्हारा छोरा यदि काऊ के संग में शराब पी रहो होए तो भाई दूसरे दिन घर ही मिला के बोतल दोगे? जूता उतार के मई कूटवा शुरू कर दोगे? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा शराब पिए, हाँ या ना। और लेकिन यदि कभी पड़ोसी ने देख लो और वाने तुम्हें यदि हमसे वो चिड़ा हुआ बेटा है, बोल रहा है कि सबसे पहले पैसा देगो कि चिंता मत करे बेटा, खूब पियो कर त्यो बाप तो नाला को वो तो नहीं देगा पर मैं दूंगो पीवे के लिए। वो लगे हतैसी रहो है, पर वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है? चोट जो है अपनापन जहां होगा वो चोट देगा, लेकिन चोट देने वाला हमारा निर्माण करता है। नारद जी ने भगवान से शिकायत करी, हम दिन और रात जपता हूं, मैंने दिन और रात आपकी पूजा करी है, पर मैंने आपसे कभी कुछ मांगियो नहीं। मैंने जिंदगी में पहली बार एक छोटी सी चीज मांगी है, एक विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, मैंने पहली बार है, और मैं तो आपका अपना था। आप दुनिया भर को बांटते रहते हो,
और ऐसे ऐसे लोगों को दिया आपने, राक्षसों को, भस्मासुर को, हैं? आपके भोले बाबा ने दिया, हैं? और आपने ऐसे ऐसे लोगों को दिया जो पात्र नहीं थे, और मैं तो आपकी शरण में आपका अपना था, और आपने देने के बजाय, न दिया होता तो कोई बात नहीं, मुझे बंदर और बना दिया। ये मेरी कौन सी गलती की सजा थी? बड़ी प्यारी बात भगवान ने कही, नारद समस्या तो यही थी कि तुम मेरे अपने थे। अपनों की और अपनों में छुपे हुए शत्रुओं की परख, परीक्षा बड़ी मुश्किल से होती है। भगवान ने इस गाड़ी में, एक बैलगाड़ी जो भरी पड़ी है, उसमें जो ठोकर मारी है, उसका कारण क्या है? इधर तो गीत गबरे, उस गीत को भी मैं दो गुनगुना दूं। उधर भीतर जो बुलुआ लेके हैं, दे के आई थी मैया, सब आ गई। जशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। मथुरा में हर जन्म लियो है, चलो सखी दर्शन करिया में। चलो सखी दर्शन करिया में। प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया, प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया, री मैया तेरो हो यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। जड़ित पलना में पौढ़त, रतन जड़ित पलना में पौढ़त। झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, मैया तेरा यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया।
कन्हैया चिरजीव कुंवर कन्हैया हरी मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया मम पद हरी मैया तेरो चिरजीव कुंवर नि सद गम प गम रे नि सद ध नि मम पद नि रे स म पद नि रे स। दोनों मिलकर के बोलते तो और भी अच्छा लगता है। पनि सरे ग मम पद पनि सरे ग म प गम रे मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया पनि सागर नि सा मैया तेरो री मैया तेरो पनि सागर नि सा मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया चिरजीव कुंवर पनि सरे ग म प गम रे पनि सागर। इधर तो महोत्सव मनाया जा रहा है और उधर जो है वो असुर उस गाड़ी में आके बैठ गया। उस गाड़ी को दबाता चला जा रहा था कि जय के नीचे जा कृष्ण को दबा के मार डालूंगा, ऐसी कोशिश थी उसकी। लेकिन भगवान ने देखी कि ओहो मामा जी आ गए, क्योंकि मामा के गांव के सब मामा मथुरा से आया है ना। बोले ठीक है मामा जी आओ। तो जैसे ही वे दबावे की कोशिश करने लगे उत कच्चे सकट में समा करके उस गाड़ी में समा करके सो भगवान ने ऐसी लात दई सो पूर्व गाड़ी जो है आकाश मंडल में और घुड़ती घुड़ती घुमड़ती 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 आके बगल में धाड़ से गिरी। पूरा माखन घी दूध दही आधा फेरा आधा चलो सब नीचे आएगो और भगवान ऊपर आए गए। अब कछु लोग हंस रहे हैं कि जी आधा फेरा और आधा चलो कहाँ से आए गए। अरे यही तो हमारी ब्रजभाषा है, जाए भूलत जा रहे कहाँ हैं। बच्चे इसको भूलते चले जा रहे हैं। कहीं कहीं मैं बोलता हूँ तो वे कान खड़े हो जाते हैं उनके, बोले ये होता क्या है मम्मी, ये होता क्या है भैया। सब लोग दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ क्या हुआ। न आंधी न हवा न ब्यार न कचूज, गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे। सो माँ बालक खेले बिनते पूछी बेटा ये गाड़ी कैसे पलटी। सो एक जना बोले मैं बताऊं। बोले बता। बोले पर तुम मानोगे नहीं। बोले क्यों नहीं मानेंगे। बोले क्योंकि जो निर्मल हृदय के लोग होते हैं, चाहे वो बालक हो चाहे साधु हो, उनकी बात बचकानी सी लगती है, वो समझ में आती नहीं है चतुर लोगों के, इसलिए तुम मेरी बात मानोगे नहीं। अच्छा बोले बता, कोशिश करेंगे। बोले ये गाड़ी जो है या लाला ने ठोकर मारी है ताते पलट के गिरी है। बोले बात तो तू वैसे ही पागलपने की कर रहा है। लाला ने पहली बार करवट बदली है और भागी ठोकर ते तू गाड़ी पलट रहा है। बोले मुझे तो पहली पता है कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन सत्य यही है। ऐसे भैया हमारे जीवन में जो घटना होती है ना, उसके पीछे होता तो ठाकुर जी का ही हाथ है,
पर कोई संत बतावे तो उसे लगता है कि ले जा में भगवान को काले नो देनो हैं, ये तो जा बजेते हैगो, बा बजेते हैगो, जा बजेते हैगो। जब आदमी मरता है तो कोई ना कोई बहाने से मरता है ना। भगवान कबू लठ लेके स्वयं थोड़े आते हैं कि मैं मार भी के लें, हैं, मरता है तो किसी न किसी बहाने से। लेकिन संत कहता है कि भाई कारण कुछ भी बना हो, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण ये है, हैं? तब लेकिन उस दुनिया को समझ में बात आती नहीं है, हैं? लेकिन गाड़ी पलटती है ना तो उसमें हाथ ठाकुर जी का होता है। लेकिन समझदार समझ पाता है कि इशारा क्या है, भगवान का इशारा है। कोई भाग्यशाली समझे इशारे, कोई भाग्यशाली समझे इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। सुरेंद्र पाल जी, आपकी तरह एक व्यक्ति गांव को छोड़ करके चला गया और उसने पहले बिजनेस करी, कमाया, और कमाने के बाद उसने जो है पैसा को एक अकाउंट में जमा करके और उसे किसी धर्म संस्था के नाम करके जो जन्म जन्म तक चलती रहे, हमारा शरीर रहे या न रहे लेकिन हमारा पुण्य कर्म हमारे बाद में भी चलता रहे, ऐसा करके और उन्होंने सन्यास ले लिया। और वे सन्यास जब लिए तो उन्होंने 20-15 साल बाद अपने गांव में एक चिट्ठी भेजी और अपने परिवार के लिए चिट्ठी भेजी कि मैं सन्यासी हो गया हूं और मैं ऐसे ऐसे तीर्थ में रह रहा हूं, मैंने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरे परिवार के जितने बच्चे हैं, नाती हैं, बेटाएं, पंक्ति हैं, उन सब से चिट्ठी को सामने पढ़वाना, और मेरी इच्छा है कि मेरे परिवार में रोज रामायण का पाठ हो, हर बच्चा रामायण पढ़े, सुंदरकांड को पाठ करे, ये मेरी आखिरी इच्छा है। जीवा सन्यासी ने अपने घर के लिए चिट्ठी डाली। अब वह घर में जब चिट्ठी आई तो पढ़े, ऐसे सबके सामने पढ़ी गई, सबको सुनाई गई। अब सबने तो वो यूं ही बोले ठीक है बाबा जी अपनी बात करेंगे, हैं, कोई ऐसी अच्छी बात तो लिखी ना है कि जाते कचू हमारा विकास होए, हैं, कचू धंधे वाली बात लिखते कि कचू है ने कहा था कचू अकाउंट हमारे नाम कर जाते हैं, कचू ऐसी बातें लिखते तो अच्छी लगती। ये धर्म कर्म की बातें, ये तो पुरानी बातें हैं, सब कहते चले आए। लोगों ने ऐसे कह करके उस चिट्ठी का कोई महत्व तो नहीं समझा। उसमें एक छोटा सा बच्चा था, आपको गदगद हो जाएगा आपका मन। एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने माँ से पूछा कि माँ ये चिट्ठी कहाँ से आई? बोले बेटा ये हमारे जो है ना बाबा लगते थे, सन्यासी हो गए, साधु हो गए, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। बोले मेरे लायक क्या आदेश है इसमें? छोटा सा बच्चा पूछ रहा है जो अभी बोलना सीख रहा है। बोले मेरे लिए क्या लिखा है मेरे बाबा ने? मुझसे प्यार करते हैं? बोले बहुत। अब माँ की ये एक तरीका है। बोले तुमसे तो बहुत प्यार करते हैं वो, इसलिए तो चिट्ठी डाली। सन्यासी होने के बाद उन्हें इस घर से कोई लेना देना नहीं रहता, सन्यासी होने के बाद फिर भी एक चिट्ठी डाली है। बोले मेरे लिए क्या लिखा है? बोले बच्चों के लिए कहा है कि वो रामायण का पाठ किया करें। अच्छा, तो उसने कहा बच्चे ने, माँ मैं जब भी हिंदी पढ़ना सीख जाऊंगा सबसे पहले मैं रामायण पढ़ना सीखूंगा और अपने पुरखाओं की बात को अपने सिर पर धारण करूंगा। ये बात उसने, ये बात मंत्री जी गुजरात की है, जामनगर के पास। उस बच्चे ने जैसे हिंदी सीखी और रामायण का पाठ करना शुरू किया,
और रामायण की चौपाइयां जब पढ़ी और चित्त में उतरी और एक सन्यासी का संकल्प और दुआएं साथ थी, जैसे जा गोटारा पे बूढ़े बाबा की कृपा है, आशीर्वाद है। लेकिन उनके आशीर्वाद को कोई ले लेगो तैया तो मिलेगो हैं? एक पंक्ति है, राधे तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर धूल मिल जाए कि लुट रही है, पर तो पे लेवे काजे झोरिया तो होनी चाहिए है? तो पे झोरिया ना। इसमें एक और प्यारी पंक्ति है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, तेरे दया के सागर से तेरे दया के सागर से एक बूंद ही बोलो मिल जाए। अरे निकम्मे, अरे नाकारा, जब बरसात दिनों रात रह रही है तो बूंद को प्यासो बने हुआ बूंद चौना मिल रही है। इतना जानता है कि बरसात हो रही है, अब तो का स्पेशल पाइप की लाइन लगा के तेरे घर में डाले, पात्र बना चौरे में रख, भर देगा वो खुद मुंह से कह रहा है कि सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, तेरे दया के सागर से। मैनपुरी को एक बालक, तो उस कथा को मैं भूल न जाऊं, याद दिला देना। अभी जो रामायण पढ़ रहा था जो बच्चा, उसकी बात अधूरी है। बीच में मुझे ये बात इसलिए याद आई कि उस बच्चे ने अपने पूर्वज की बात गांठ बांधी, हृदय में रखी। वो कहां से कहां पहुंचा मैं बताऊंगा। बीच में ये बात याद आ गई, एक बच्चा ने मैनपुरी में अपनी माँ से जब बरसात हुई तो कपड़े उतार करके, हम सब लोगों की जिंदगी में हम पहले जो है बरसात शुरू हुई तो भागत है नहावे के लिए, अब उल्टे भीतर भागत है घर में। यदि बालक बाहर खेल लो हो बूंद पड़ेंगी तो कहाँ भागेगो? घर में है। लेकिन हमारे सुरेंद्र पाल जी मंत्री जी और जो हमारे लोग आए हैं, इनको पता है कि हमारे जमाने में भीतर नहीं भागत है, जो फेंकी और सीधे बाहर भागत है हम, हैं? हमको पता था कि प्रकृति की बरसात है, हैं? इसलिए अब जो नए बालक पैदा हो रहे हैं हमारी बराबर न चलने, हैं? हमारे और ऊपर थे, वो हमसे भी ज्यादा चले। बाहर जा रहे हो, उसकी माँ ने पकड़ा, बोले रुक रुक रुक, ने के जा बर्तन ऊपर धरिया छत पे। बोले काहे? बोले बारिश का पानी जो होता है ना, वो बहुत फिल्टर वाटर होता है, आरओ से भी ज्यादा, और वहां में दाल बहुत अच्छी बनती है, तो मैं पानी भर लेंगे तो काम आवेगो। बोले ठीक है, ऊपर धरियाओ। बारिश बंद गई है गई, बोले बेटा दे आना उसको। अब लेवे गयो तो वहां में एक बूंद पानी नहीं, जबकि बरसा भई मूसला धार। बर्तन क्या था? बाल्टी। अब कहा भयो, बोली बेटा जहां में एक बूंद पानी नहीं है, खुले में रखी थी बाल्टी। बोले हाँ खुले में रखी। बोले फिर इसमें पानी क्यों नहीं है? अब बहाने बना, मम्मी कोई लेगो होगो कि लड़के को होगो कि जी हैगो होगो वो हैगो होगो। मम्मी बोली बेटा चलना मेरे साथ। कहां रखी थी तूने बाल्टी? तो बीच छत पे। मैंने जगह बताई, यहां रखी थी। बोले धरियो कैसे धरी? तो जब बांध धरी तो बाल्टी बाने उल्टी धर के दिखाई कि ऐसे धरी। एरी मैया वो बाल्टी कै साल में भरेगी? कै जन्म में, कै युगों में? तो जी जो खोपड़ी है जो बाल्टी, या सूदी करके, या पात्र बना के और चौरे में फैला के धर, बूंद नहीं तू बूंद मांगे रहो है, लवा लब भर जाएगा। कृपाओं से, उनकी दुआओं से, उन बड़े बूढ़ों की
हैं? वे दुआ देने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन हमारी औंधी खोपड़ी, औंधी बाल्टी है, हमारी विमुखता, हमारा 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 जो जीवन का जो तरीका है, यहां बैठ करके हमें पीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है, जब तक यहां बैठिए, दुनिया से कट ऑफ हो जाइए, हमसे जो है जुड़ जाइए। एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गुरुओं के, बुजुर्गों के, महापुरुषों के सामने अपने पात्र को रख दें हम, और उनकी आशीर्वादों को, वचनों को जीवन में नए को फॉलो करेंगे। फिर देखें कृपा कैसे नहीं बरसती है, देखें कृपा कैसे निकल के जाती है हमारे पात्र से, लबालब भरेगा। उस बच्चे ने उस अपने सन्यासी बाबा की बात गांठ बांध ली, रामायण पढ़ना प्रारंभ कर दिया। वो बच्चा जरा बुद्धि का बहुत तेज नहीं था। हम लोग कभी ये सोचते हैं कि हम बुद्धि के तेज नहीं है तो हम कैसे, भगवान हमें तरक्की देगा, विकास देगा, कैसे हम ऊपर उठेंगे। कृपा जब होती है तो हमारा ज्यादा बुद्धिमान होना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। कृपा तो जाने किसको कहां से और कहां पहुंचा देती है। वो बालक अपने उस बुजुर्ग की बात मान करके, जैसे अपने बूढ़े बाबा हैं, कुल पूज्य हैं, उन्होंने जो सूत्र दिए, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने जो दुआएं दी, बाकी ने दामन तो फैलाएं, लेकिन सीधो औंधो नहीं, औंधी खोपड़ी नहीं, सूधी खोपड़ी करके हम रखें, जैसे उस बच्चे ने की। सुरेंद्र पाल जी, वो बच्चा 10वीं में नहीं, 8वीं में या 10वीं में कई बार फेल हुआ। बुद्धि थोड़ी कमजोर थी, लेकिन दुआओं का असर इतना था, और वह बच्चा एक दिन इतना ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा, इतना ऊंचा उठा कि आज हम तुम सब उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। उनको हम पूज्य राम कथा के वक्ता मुरारी बापूजी कहते हैं। कौन नहीं जानता बताइए, कौन नहीं जानता। बुद्धि बहुत ज्यादा तेज न थी, पुरुषार्थ बहुत ज्यादा न था। क्या था? तेरी दया के सागर से एक बूंद जो मिल जाए, तेरी दया के साथ। मैं जो आपके सामने बैठा हूं, मैं 10वीं फेल व्यक्ति हूं। मेरी बुद्धि बहुत कमजोर है। मुझे आज की बात कल याद नहीं रहती, आज भी याद नहीं रहती। मैं अभी कथा में कहते कहते पूछता हूं, मैं कहां चल रहा था भैया जरा बताना। मैं बहुत बुद्धू हूं, लेकिन किसी की दुआओं का असर है, किसी की कृपाओं का असर है। तेरी दया के सागर से एक बूंद जो मिल जाए। 10वीं फेल व्यक्ति, आज आप लोगों में डॉक्टर बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, प्रमुख बैठे हैं। मैं 10वीं फेल व्यक्ति। आप क्यों बैठे हो? आप क्यों आए हो नोएडा से धंधे को छोड़ करके? मंत्री जी एयर कंडीशन अपने होटल को छोड़ के क्यों आए हैं? किसी पढ़ाई का नतीजा नहीं है, किसी पुरुषार्थ का नतीजा नहीं है। औंधी खोपड़ी से सीधी कर ली किसी संत की कृपा से। एक संत मुझसे कह करके गए थे कि सेवा को छोड़ना नहीं,
चाहे अपनों की मिले चाहे परायों की मिले, वो सेवा जीवन में तेरे काम आ गई ना तो तुझे कहीं से कहीं पहुंचा देगी। मैंने तो महाराज जी से कहा था, नैमिषारण्य के संत थे, मैंने उनसे कहा था वो ऐसा उपाय बता जाओ कि मेरा गुजारो है जाए। पढ़ाई में बुद्धि काम नहीं करती, पल्लेदारी होती नहीं है, हैं जीवन कटेगो तो कैसे कटेगो, वो ऐसा उपाय बता जाओ मेरा जीवन कट जाए। हैं मैंने जाट के घर में जन्म लिया और ऐसा घर था कि जिस घर में लोग जो है पल्लेदारी करने नहीं देते। बोले नहीं नहीं हमारे घर में पल्लेदारी कैसे करोगे, तो अच्छो कहूँ बन नहीं पावेगो और पल्लेदारी कर नहीं पावेगो, वह इंसान को क्या होगा। ये भीतर से रोना था, लेकिन उस संत ने एक बड़ी प्यारी बात कही, उस बच्चे की तरह जिसने गांठ बांधी अपने पुरखा की, मैंने भी उस संत की पुरखा मान करके वो बात गांठ बांध ली। मंत्री जी मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मेरे जीवन की सत्य गाथा है ये। बस मुझे कहीं भी सेवा मिल जाती है ना, चाहे अपनों की मिले चाहे परायों की मिले। अच्छा इस बात से घर के लोग बड़े नाराज होते हैं, अपने काम बिगड़े पड़े, मां मर रहा है कथा में है, अपनों यहाँ काम जी बिगड़ रहा हो, मां मर रहा है। घर के लोग नाराज होंगे, लेकिन छोड़ मत देना, परोपकार को छोड़ मत देना। एक दिन मैं साइकिल चलाना सीख रहा था और मैंने जो है ना एक बूढ़ी मैया देखी जो सांस भर रही थी लंबी लंबी। मैंने कहा ना कि ये किसी की दुआओं का असर है, कोई ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, पूजा नहीं है, बोध नहीं है, कोई नहीं है। बड़ी बूढ़ी मैया थी, मैंने जाकर के माथा टेका, पाँव में साइकिल खड़ी करी, डंडा पे थे चलाई वो सीखा। तो मैंने कहा अम्मा राम राम, क्या बात है कैसे यहाँ बैठी हैं। बोले बेटा सांस की बीमारी है तो वहाँ निःशुल्क जो शिविर लगे हुए मैं दिखाए हुए जा रही हूँ। मैंने कि चलो अम्मा मैं तुम्हें बैठा के ले चलूँ, तुम पे मुँह लगाते माँ तक पहुँचो नहीं जाएगा। तो बोली बेटा मुझे किराए मत दियो। मैंने कि नहीं मैया मुझ पे हनुमान जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, संतन की कृपा है, मैं यहाँ पे ले चलूँगा। तो मैं बैठा के ले गो। दवाई भाई, अब दवाई में कछु तो दवाई उन्हें दे दी और कछु लिखी, और जब लिखी अम्मा पे 1 रुपया नहीं। बाजमाने की बात, मुँह पे जो है 2-3 रुपया पड़े, और बाखन 2-3 रुपया तो बहुत होता है। मैंने कहा अम्मा दवाई लिख दी है जिनने, पर तू चिंता न करे मैं ले आऊँगा। मैं दवाई ले आया। कुल मिलाकर के मैंने घर पे पहुंचाया उनको। उसके बाद कहा, मैंने कहा अम्मा 7 दिन पीछे फिर बुलाया है, मैं आ जाऊंगा तो मैं ले जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अम्मा रोई पड़ी। ये है दुआ, जब किसी के दिल से आंसू निकल जाए, कोई बेटा के लिए माँ बाप जी कह दें कि अगले जन्म में वो बेटा मिले तो जा जैसो मिले, फिर कऊ मंदिर की पूजा की जरूरत नहीं है। अगले जन्म में बहू मिले तो ऐसी मिले, फिर काउ तीर्थ में जावे की जरूरत। बाकी आंसू निकल आए। बोले बेटा तू को कौन को छोड़ा है। मैंने कि फलाने को छोड़ा हूं मैं। मैंने कि अम्मा मैं आ जाऊंगा चिंता न करो। बोले तू भगवान ने मेले कहां से भेज दो, यदि तू न होता तो शायद मेरो मैं मर जाती। मैंने कहा नहीं मैया, हम बालक काय के लिए हैं, हम बालक जही के लिए होता है। मैंने वो खूब समझाई। बाकी 4-6 मेरे लाना ले जाना हुआ। एक दिन मैं क्रिकेट खेल रहा था, एक बालक आया, बोले वो अम्मा बुला रही है तुम्हें। मैंने कि बीच में कोई परेशानी है गई होगी तो शायद दवाई ले गई, बुला रही होगी। मैंने जा करके माथा टेका, अम्मा राम राम, दवाई ले जाना है। बोले ना। तो मैं क्यों बुलाया। बोले तू मेरा धर्म का बेटा है। 4-4 बेटे खड़े थे उसके, नाती भी खड़े थे। उसने किसी से न कहा कि मेरे पांव छू लो, उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी, और मुझसे खुद कहा कि मेरे पांव छू ले। मैंने कहा क्यों। बोले बेटा बुलावा आ गया है मेरा, अब मुझे जाना है।
और जैसे ही मैंने अपना माथ होबा के पावन में धर्यो, वो मां अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखती है। नाभि से नीचे से मां की से आवाज आती है, हृदय की गहराइयों से आवाज आती है, चिंता मत करना, अंतिम समय पे कह रही हूं, मेरी दुआएं तेरे साथ रहेंगी। एक दिन तू दुनिया में पूजा जाएगा, तेरी पूजा होगी, तुझे लोग दर्शन करेंगे। इतना कह करके वो मां लुढ़क गई। जब तुम लोग मेरे सामने होते हो ना, मैं अपनी अपात्रताओं को जानता हूं और तुम्हारे दिए हुए सम्मान को और प्यार को और श्रद्धा को भी जानता हूं, लेकिन ये मेरी किसी पढ़ाई का, किसी विद्वता का परिणाम नहीं है। जो लोग कमा रहे हैं वो पैसे से सेवा करना बड़ी बूढ़ों की, जिनका शरीर ठीक है वो शरीर से करना, इससे बढ़कर के दुनिया की कोई दौलत नहीं है। जो जिसके पास ये है उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। पैसा धरा रह जाएगा, कोठी बंगला धरे रह जाएंगे। जिस समय जब खुदा पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता, लेकिन जिसकी दुआएं घेरे हैं, जिसको आशीर्वाद घेरे हैं ना। अंगद में क्या था, उसने रावण की सभा में पांव गाड़ दिया। जिसने कैलाश उठा लिया, सोचिएगा, जिसने कैलाश उठा लिया वो अंगद, अंगद के पांव को उखाड़ न फेंकेगा वो। अंगद ने कहा तू मेरे पांव उखाड़ दे तो फिर है राम सीता में हारी। भैया, राम की नारी को एक बंदर दाव पे लगा रहा है, ये कहां का न्याय है? लेकिन उसे पता था मेरे ऊपर, मेरे घेरे में मेरे मालिक की दुआएं साथ में, मेरे बड़े बूढ़ों की दुआएं, मेरे राम की मेरे साथ दुआएं। एक नहीं, ऐसे 1000 रावण आ जाएं, मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। स्वयं रावण आया पैर को उखाड़ने के लिए। पहले बहुत योद्धा आए, उखाड़ना तो दूर, हिला तक नहीं, फिर स्वयं उठा। अंगद ने अपना पांव हटाया और मुंह के बल गिरा। तब अंगद ने कहा, अरे कुबुद्धि, 20 आंख के अंधे, एक बंदर को पांव तू छूने को तैयार है। और जो करुणा का सागर है, जो परमात्मा है, तेरे लाख गलती करने के बाद भी तुझे क्षमा करने को तैयार है। यही तो हमारे बुजुर्ग करते हैं। हमारे पुरखा क्या करते हैं? वो कहते हैं मुझसे लाख बाप आकर के रोए, मैं आपको बता रहा हूं, लाख बाप कि गुरुजी हमारी औलाद सुधर जाए तो बड़ी कृपा हो। मैंने कहा क्या क्या गलती करी है? बोले गलतियों गिनाऊं कैसे? अच्छा, मैंने कहा सुधर जाए तो क्षमा कर दोगे? बोले हाँ। सोचिएगा, जीवन भर जिस बाप का अपमान किया, अपराध किया, जीवन भर बाप को गालियां दी, उसके बावजूद भी बाप क्या कह रहा है? मैं क्षमा कर दूंगा। ऐसे क्षमा करने वाले बाप को जो व्यक्ति पांव नहीं पकड़ना चाहता, ऐसे पिता या परम पिता, वहां राम और यहां पिता, वो परम पिता है और ये हमारे पिता हैं, जो चाचा ताऊ बाबा दादा हैं, ये हमारे पिता है और वो परम पिता है। ये दोनों ही आखिरी समय तक क्षमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसे दुष्ट हैं कि उनके पांव छूने को तैयार नहीं है। दुनिया में जन किन किन के पांव छू रहे हैं हम, जन कहां कहां गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सचमुच में जहां झुक जाए तो फिर दुनिया में कहीं झुकने की, बोलो बोलो, तालियों से बात का आदर करिए। आपके दिल में बैठती हो जो
जो माँ बाप के सामने झुक जाता है, दुनिया में फिर कहीं झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। हमारे कुछ श्रोताओं की गाड़ियां फंसी हैं, रास्ता कहीं ब्लॉक हो रखा है गांव के आसपास, तो कोई ऐसा व्यक्ति उसकी व्यवस्था करे। पानी का टैंकर भी फंसा है, बीच में से न उठना पड़े, ऐसे काम करिएगा। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत का पिता, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। एक बात बताऊं, जब कंधा पे बिठा करके बाप अपने बेटे को मेला दिखाने ले जाता है ना, घुमाने ले जाता है ना, उस समय भी ये सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो लाठी की जगह बेटा मुझे मंदिर तो कम से कम ले जाएगा, कथा में तो कम से कम ले जाएगा। लेकिन बेटा जब बाप को गाड़ी में बिठाने के बजाय कुत्ता बिठा लेता है ना, तब बाप का कलेजा फटता है, तब माँ का कलेजा फटता है कि मेरे लिए जगह नहीं है, बस कुत्ता के लिए जगह है। जब बाप की जगह शैम्पू से कुत्ता को नहलाता है ना, तब माँ का कलेजा फटता है। तब माँ कहती है कि बेटा ने शैम्पू लिया, यो 12 धोने हुए, है ना। वो क्या कहते, मैं भूलूंगा अम्मा, मैं भूलूंगा। वो बा कुत्ता के लिए डब के सावन से स्नान करा के घुमाए वो नहीं भूलो, बाकी लेटने उठाए वो नहीं भूलो, हैं बाय खवाए वो नहीं भूलो, जन कह लाख के दाने, हैं। इतनी सेवा यदि तूने अपने माँ की करी होती, अपने बाप की और बुजुर्गों की होती, तो सुरक्षा के लिए कुत्ते को पालने की जरूरत नहीं होती, उसका रखवाला परमात्मा हो जाता।
जिस हमारे आपने मुझसे प्रार्थना करी थी सुरेंद्र पाल जी, मैं इस बात को बहुत कम कहता हूं क्योंकि मेरी खुद की दास्तां है, लेकिन गुप्त बात और बता रहा हूं आपको आज मैं बैठ जाइए। संन्यास लेने के बाद अपने परिवार से, घर से संबंध रखना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मेरी दादी थी, मैं सन्यासी हो गया। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि बेटा अंतिम समय पर या तो तू मुझे ले जाना या मेरे पास आ जाना। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा मैं तो नहीं आ सकता, मैंने सन्यास लिया है और मैं तुझे ले जा भी नहीं सकता, समाज उंगली उठाएगा। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, उससे 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले किसी से फोन पे कहा कि मेरे नाती को खबर कर दो, मेरे कुछ उसके वचन हैं। वो कह तो बहुत दिनों से रही थी उनसे, लेकिन किसी कारण वो लोग बात नहीं कराते। एक दिन मैंने सुन लिया, वो कह रही थी कि बातें कह दो फलाने थे, मेरी बात पहुंचा दो, बस तुम वो बात नहीं करा रहे, पहुंचा दो। वो बात मैंने सुन ली। मैंने एक संत से परामर्श किया कि मैं बड़े बूढ़ों की सेवा में पहले से रुचि रखता था, क्या मैं अपनी दादी की सेवा कर सकता हूं? उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोली सेवा मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम सन्यासी होने से पहले एक मनुष्य हो, तुम करिए, पाप पुण्य में तुम्हें बता दूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई सुरेंद्र पाल जी, मेरा दिल उस खुशी से रो पड़ा और मैं अपनी बूढ़ी अम्मा को आश्रम ले आया। जब बूढ़ी अम्मा रोई और मैं उसके साथ बैठ करके जब रोया, एक दिन क्या हुआ, चला फिरा नहीं जाता था, हम उठा उठा के रखते थे ऐसे। मैंने कहा अम्मा, बूढ़ी अम्मा तो घूमने को मन करता है का? बोले करता तो है, पर तुम ऐसे लेके डोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं 4 पहिए वाली कुर्सी ले आया। 4 पहिए की कुर्सी लाया तो मुझ पर नाराज हो गई, इतने पैसा मेरे लिए खर्च नहीं करने चाहिए थे, जबकि जाने अपनो जीवन मेरे ले दो। मेरी मालिश करी, मुंह पे तेल लगाए, मुंह पे बेसन लगायो, मैं खिलायो, इतनो बड़ो मैं करो, क्या मैं 4 पहिए की कुर्सी नहीं ला सकता? वो पे नाराज भाई कि 4 पहिए की कुर्सी क्यों लायो। लेकिन जब मैंने बैठा के जब वो घुमाई ना, हा, वो सुकून मैं ही जानता हूँ और उसके मुख से निकलने वाली दुआओं को केवल मैं ही जानता हूँ। ये मैंने आपको अपनी गुप्त बात बताई। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान है। रखता नहीं क्यों ये इंसान है, बूढ़े माँ बाप ही सच्चे भगवान है। उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की। एक दिन मैं आश्रम पे एक हौदी है, कुंडी ट्यूबवेल की, मैं उसमें नहा रहा था। किसी से कहा कि वो कहाँ है? बोले ऐसे ऐसे वहाँ नहा रहे हैं। बोले चलो मुझे ले चलो। कुंडी पे मैं नहा रहा था और वो वहाँ आ गई और आकर के गीत गाने लगी। मैंने कहा अम्मा क्या गा रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था, उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा जाती है ना, बुढ़ापे में दांत नहीं रहते। मैंने कहा अम्मा मुझे समझा तो सही। तो क्या कहती है, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों?
बोले मैं दुआ कर रही हूँ तेरे लिए कि तेरे को मेरे जैसे बड़े बूढ़ों की और सेवा मिले और तू अपना भविष्य बनाए। प्यारे हो, बड़े बूढ़े जब गुनगुनाए तो समझना वो अपने लिए मुक्ति भी नहीं मांगते। मंदिरों में भी जाते हैं तो बेटा के लिए, नाती के लिए, हाँ या ना बोलो, हमारे लिए वो दुआएं मांगते हैं। फिर मैंने कहा तू गा क्या रही है? तो कहती है नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। और उनसे कह रही हूं भगवान तो खुश रखे। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, झेली गमों की मार मगर एक बार ना बदले, हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, एक बड़े काम की बात कहनी है मुझे। जब कोई माँ बाप ये कहें कि बेटा अभी नहीं, जब तू बाप बन जाएगा तो तेरी समझ में आएगी बाप क्या होता है। कोई सास बहू से कहे कि जब तू बन जाएगी ना या मेरी जगह पे आएगी तब तुझे पता चलेगा कि माँ क्या होती है। जब ऐसा कोई बड़ो बूढ़ो कहे या बड़ो बूढ़ी कहे तो समझना बहुत दिल के भीतर रो करके कह रहा है। इस बात को जो गांठ बांध लेगा, चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, हैं, चाहे बेटी हो चाहे नातनी हो, चाहे से गुरु कहे चाहे बड़ो बूढ़ो कहे चाहे बड़ी बूढ़ी कहे, जिसने अपने पात्र में बरसात को लिया है उसी ने कुछ पाया है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो तुम हो। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है तो उसकी करनी सामने उसके यहाँ हमारे विशिष्ट अतिथिजन बैठे हैं, अनेक अनेकों पद पर बैठे हुए हैं आप लोग। एक विधायक जी थे, मेरे पास आकर के रोए, बाबा मेरी 2 संतानें, दोनों की दोनों नालायक हैं। मेरी बात न माने कोई बात नहीं,
लेकिन मेरा अपमान करते हैं। मैंने कि उन्हें परेशानी क्या है? बोले मैंने उनके लिए होटल कर दिया, कोल्ड स्टोर बना दिया, मैंने कॉलेज खोल दी, ये कर दिया। मैंने फिर नाराजी किस बात की है? बोले ये कहते हैं कि तुम्हारे पद पे हम होते तो जन काका कर देते, वो इतने तो खुश नहीं है। मैंने की गलती तुम्हारी है विधायक जी। क्या? मैंने कहा गलती तुम्हारी है, इनको कोई माई का लाल संतुष्ट नहीं कर सकता। आप परमात्मा को संतुष्ट कर दे तो सारी संसार की दुनिया तुमसे संतुष्ट हो जाती है। क्योंकि जिनका पेट इतना बढ़ गया है, मांगे इतनी बढ़ गई हैं, उन्हें बाप कभी संतुष्ट कर सकता है? इतना तो किया, अभी भी वो कम है। वो इसी बात में नाराज हैं कि ये जिनकी जगह पे हम होते तो ऐसा करते। ये ईमानदारी में मारे गए, ये भलवंत सिंह भी मारे गए। क्या जरूरत ही जा भलवंत सिंह की? मतलब बिन के लें करोड़ों जन्मों तक के लें, नरक खरीद ले बाप हैं, इसमें वो खुश हैं। और ऐसे लोगों की संतुष्टि के लिए जो जीता है, मैं कहता हूं वो मनुष्य नहीं है, वो अपने लिए नरक का रास्ता खोल रहा है। इतने पे संतुष्ट नहीं हुआ, वो कभी होने वाला भी नहीं है। इसलिए चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा राही पीछे छूटा राही, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। सहती है गमों की सहती है गमों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना। मगर माँ बाप न ये किसी ऊपरी हवा का असर है, न ये किसी ऊपरी हवा का असर है, न मेरे किसी प्रयास का असर है, न पुरुषार्थ का असर है। अगर ये तुम्हें जो कुछ भी दिखता है, ये किसी की दुआ का असर है। लेकिन जिन्हें ये लेना आ गया,
उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और जिन्हें ये लेना आता नहीं है वे बुद्धिमान कितने बन जाएं, योग्य कितने बन जाएं, मेहनती कितने बन जाएं, ठगवे वाले कितने बन जाएं, लेकिन जीवन में जो ओरिजिनल सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है,